हाय, आई एम मनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिस विजन यूएसए। तो इस वीक परिजात में हमने देखा कि भाई जो शर्जील आए हैं तो एनी के कज़न, और उससे वो परिजात के बारे में बात करती हैं, उनके किरदार की। तो मतलब शर्जील कहते हैं कि वो अफसाने के किरदार हैं, इस तरह की बातें होती है। और एनी कहती है कि मैं तुम्हें सिफारिश कर दूंगी परिजात से, वो अच्छे हैं, और इस तरह की उन लोगों की थोड़ी कन्वर्सेशन देखी है आपस में, जो कि जब कोई नया करेक्टर आता है तो थोड़ी बातचीत होती है। तो फिर हमने देखा कि परिजात जो है नासाज से कहता है कि किसी सल्तनत, क्योंकि वो बात करते हैं कि मतलब तुम इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक बन गए तो मिल जाए। तो वो कहते हैं कि मतलब मिल जाने से ना किसी की बादशाही साबित करने की जमानत नहीं होती है। मतलब ये कि अगर आपके पास एक बड़ी सल्तनत आ गई तो वो ये नहीं बता देते कि आप बादशाह हो गए हो वहाँ के। तो इस तरह की बात बोलते हैं। नासाज जो है ना बड़ा मुतासिर होता है परिजात की बातों से, और कहता है कि आज पता चल गया इन बड़ी इमारतों में रहने वाले कैसे होते हैं। तो वो नॉट नेसेसरी, अगर परिजात ऐसा है तो इसका मतलब वाकई ये नहीं है कि जिनके बड़े बड़े घर है ना वो परिजात जैसे होते हैं। वो तो उसे किस्मत से मिला है, इसलिए वो अपने आप को नहीं भूला है, वरना ये बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले कतई ऐसे नहीं होते हैं। तो ये चीज़ क्लियर कर दूं तो बेटर है, क्योंकि हमने देखे हैं इसलिए। तो ये वाली बात वो कहता है। लेकिन इससे आप इंस्पायर नहीं हो जाइएगा या इम्प्रेस नहीं हो जाइएगा कि हो इसका मतलब सारे लोग ऐसे होंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे। और हमने जो है ना देखा कि भाई नाहिद की बहन जो है वो कमल, वो परिजात के पास आके माहिद की नौकरी की बात करती है। तो देखते हैं नासाज वहां पर बैठे हैं, वो देख नहीं पाती हैं, और फिर जो है ना वो चली जाती हैं। तो उनको देख के और कि मैं चाय भेजती हूँ, इस तरह से होता है। और नासाज बोलता है कि पूछता है कि ये मतलब कमल के बारे में कि नाहिद की मतलब बहन है, इस तरह से। तो वो कहता है आशिक और अकीब के लिए आला ज़र्फ होना नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है इन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, और ये इश्क की तौहीन के जुमरे में आता है। ओ हो, तो मतलब ये तौहीन के जुमरे में आता है कि ये जो है ना आशिक और कीप के लिए आला ज़र्फ नहीं होना चाहिए, इनके साथ तो बुरा ही होना चाहिए। तो ये एक मैंने नई चीज़ सुनी है, मतलब समझी है। और परिजात कहता है कि पुराना आशिक मेरे अंदर जिंदा होता तो ये नहीं कर पाता। तो मतलब वो आशिक तो मर ही चुका है, परिजात ने क्लियर कर दिया है। और हमने देखा भी जिस तरह से उसने नाहिद से बात की, जिस तरह नाहिद उस तक पहुंची थी, उसने वो क्लियरली कर दिया था कि वो जो गया ना वो बस अब गया, अब उसको दोबारा हासिल नहीं कर सकती हो। और कहते कि ना जुनून रहा ना परी रहा, परी परी रही, मतलब उनका जुनून भी नहीं रहा और परी भी नहीं रही। नासाज कहता है हाँ कि वो जो है वो तो अभी भी बाहर आने तैयार है, मतलब जुनून, बस तुम्हारी परी बदल गई है। मतलब अब नाहिद के जगह जो है ना एनी ने ले ली है, और कहा देर ना करो, जाकर कह दो अपने दिल का हाल। कभी कभी मोहब्बत में थोड़ी सी देरी उम्र भर का पछतावा बन जाती है। और ये सुन के थोड़ा सा परिवार डर भी जाता है, क्योंकि ये होता है। तो जब कुछ हो रहा है तो कह दो, वरना देरी ना हो जाए। और ये बात बिल्कुल सही बोली उसने, और उसका डर भी हमने परिजात के चेहरे पर देखा। फिर हमने देखा कि परिजात जब एनी के घर जाता है, मतलब जो अभी हमें परिजात और एनी के सीन्स दिख रहे थे, अब शर्जील बीच में आ गया है, और वो जो है ना वो कबाब में हड्डी की तरह हर वक्त बैठा रहता है। तो वो वहां पर है, और परिजात एनी के घर जाता है, शर्जील से मिलता है। परी मतलब वो डोर पे ही सारा जो है ना इंट्रोडक्शन बातें हो जाती हैं। और फिर जो है ना वो मिलते हैं, उनसे माजरत करते हैं जो भी हुआ परिजात उन लोगों से जिसकी वजह से गार्ड्स रखने पड़े, उनको भी ट्रबल हुआ, इस तरह की बातें हम देखते हैं। और एनी कहती है कि मैंने तो अम्मी से कहा था फिक्र ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फिक्र करने की नहीं थी, वो परेशान हुई थी, मगर वो परेशान होंगी। एकदम से कोई इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है, सडनली कुछ हो और फिर इस तरह से गार्ड्स उनके घर के बाहर खड़े कर दिए जाएं, तो एक डर तो होता है, एक खौफ रहता है कि भैया जो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे एकदम से कुछ अलग ही हो गई है। तो वो वहाँ गलत भी नहीं है। और फिर जो है ये शर्जील परिजात से पूछता है कि भाई आपका दुश्मन पकड़ा गया, और दुश्मन सुनते परिजात के चेहरे के जो तासुरात होते हैं बड़े
बदल से जाते हैं, कहता है पकड़ा जाएगा। और शरी से जो शर्जील हैं वो परिजात से कहते हैं कि एनी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाय, अपने आप को बोलता है इतना हैंडसम गुड लुकिंग केयर टेकर नहीं मिलेगा। और वो टाइम पे जो परिजात ना एकदम झेप जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो गुड लुकिंग है नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा उसके दिल में भी ये होता है क्योंकि सुन के। और फिर वही तो एनी के पास मतलब आए थे और यहाँ ये शर्जील बीच में आ गए हैं और बड़ी हुसीली निगाहों से देखते हैं परिजात, मतलब कच्चा ही आंखों से ही खा जाए वाली बात थी। तो वो देखते हैं और फिर शर्जील के बेकार बेकार जोक्स चलते हैं और उर्दू का जो है ना तिया पाँचा ही कर देता है वो बैठ के। तो वो हमने देखा सीन। और फिर शहबाज के बेटे को ये लोग उठा लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी की ज़िंदगी अच्छी चल रही है उससे तुम जाके कुछ मतलब उंगली करोगे उसकी ज़िंदगी में, तो और फिर उंगली ही नहीं की आपने एक इंसान को, मतलब भले परिजात को मारने की कोशिश की थी और अकबर को लगी है, मगर मारने की तो कोशिश की ना। मतलब ये बुज़दिल लोग ही करते हैं जिनमें दम नहीं होता ना बात का जवाब बात से देने का। फिर वो ना ये सब चीज़ें हथियार उठा के ले आते हैं, चीज़ें उठा के ले आते हैं और ये इन पे ही चले जाते हैं। तो ये चीज़ वो होती है, तो फिर वो जाहिर सी बात है सबक सिखाने के लिए, क्योंकि परिजात कोई हुंडा मवाली तो है नहीं, तो वो जाहिर सी बात है इन चीज़ों में जाएगा, लेकिन एक सबक सिखाने के लिए उसके बेटे को उठाया था। और गुरु जो है वो इसको इन्फॉर्म कर देता है। परिजात कहता है ढा दो क़यामत जिन्हें क़यामत की तमन्ना है। तो ठीक है, ढा दी क़यामत उन पर और जंग छेड़ी है तो फिर जंग होगी भी। और जो है फिर हमने ये भी देखा भी शहबाज ऑब्वियसली एक बेटा गायब हो गया है, तो माँ बाप को तो फिक्र ही होगी, उनको परेशान तो होंगे। अब उनकी माँ को तो बेटा चाहिए, उनका एक ही बेटा है और वो माँ मतलब लड़ रहे हैं कि भाई तुमने बाहर जाने ही क्यों दिया, मैंने उसे मना किया था, सुनता नहीं। तो ये सारा कन्वर्सेशन हमने देखा। फिर उसके बाद जो है ना वो उनकी परेशानी चल रही होती है। और फिर ये भी देखा कि उन लोगों ने खून वाली ऐसी शर्ट वर्ट भेज दी, भाई डराना तो है ना। तो वो डर जाते हैं और फिर गुरु उनको फ़ोन करके बोलता है कि भाई अगर अपने बेटे का ना जिस्म उठा ला, मतलब डराने वाली सारी बातें करते हैं। और तुमने बहुत देर कर दी क्वेश्चन करने में कि क्या चाहिए, क्योंकि वो पूछता है क्या चाहिए, तो इस तरह से गुरु बोलता है और बोलता है आके अपने बेटे की लाश उठा लो, जो कि लाश होती है नहीं। और फिर हमने देखा कि शर्जील और एनी जो हैं वो एनी शायद उनको डॉक्टर के पास ले गए थे, तो वहाँ से वो जो ना परिजात को देखते हैं, तो वो जो एनी को तो छोड़ के चला जाता है कि तुम रोड क्रॉस करके ना खुद ही जाके बैठ जाओ, मैं मगर जो है ना परिजात का पीछा करके आता हूँ, मतलब उनसे बात करने जाता है। तो ये कहाँ की तमीज़ है, बच्ची को बिठा के जाना चाहिए था। तो खैर वो चला जाता है, उसके पीछे जाता है परिजात के। और यहाँ जो है ना शहबाज गुरु के पास जब जाता है तो भाई थोड़ी सी तो भाई अब डॉन वॉन इस तरह की चीज़ें तो थोड़ा सा दिखाएंगे ना, फाइटिंग वाइटिंग वाला टाइप। और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं, पर शहबाज भी भाई ऐसे गिरा विरा के आगे जाता है उनके पास। और जो है गुरु कहता है कि इतनी जल्दी क्या है लाश उठाने की। शहबाज कहता है कि क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने। परिजात आ जाता, फिर परिजात कहता है मैंने और अकबर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो बात बिल्कुल सही है कि हमने भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन जलन हसद किसी की पावर तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम चाह रहे हो, तुम जैसा चाहते हो वैसा हो और कोई दूसरा नहीं कर रहा है तो तुम गलत जा सकते हो, पर परिजात वो गलत नहीं कर सकता है। तो खून का बदला तो खून ही होता है, गलत का बदला भी गलत ही होगा। मतलब इस तरह से दिखाया, वैसे कहा है नहीं है कि गलत का बदला गलत करो, गलत का बदला सही ही होना चाहिए। और जो कि परिजात ने किया भी नहीं, लेकिन डराना तो था ना। और फिर जो है ना वो बहुत ही परिजात के मतलब घुटनों में ही चले जाता है। शहबाज बैठ जाता है और जो है रोने लगता है। फिर परिजात कहता है अपने को खोने की हिम्मत नहीं है तो जंग क्यों करते हो। बात बिल्कुल सही है, दूसरे की जान ले सकते हो, दूसरे का सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अपनों को नहीं खो सकते हो, तो फिर ऐसी जंग क्यों करनी है। इतनी ही हिम्मत रखो, जब किसी का लोगे ना तो वो भी तुम्हारा लेगा, तो वो उतनी ताकत रखो, नहीं तो मत करो। तो बहुत सही बोलता है। और कहता है कि अपने बेटे को ले लो
कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो तो परीजात है, वो तो खराब नहीं करेगा, वो इस गंदी फितरत का आदमी नहीं है। तो वो परीजात कहता है ये आखिरी वार्निंग है, मेरे सामने जब आना जब अपनों को खोने की ताकत हो। तो बिल्कुल सही है, और अपनों से बढ़कर कोई नहीं होता है। तो ये बात वो भी जानता है। वो तो वैसे ही रिश्तों से कितनी सारी लोग उसके अगेंस्ट हो, उसके बाद भी वो अपनी अच्छाई अपनी नेकी नहीं भूला है, और ना ही वो किसी का बुरा चाहेगा। तो ये एक चीज क्यों दिखाई गई है कि हाँ, कोई तुम्हारा नुकसान करता है तो तुम्हें पूरा हक है उसे भी बताने के लिए कि एक नुकसान कैसे होता है, तो कैसा होता है। लेकिन गलत नहीं किया उसने एक सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन उसका बुरा नहीं किया, जो कि शहबाज करने वाला था। तो वो अकबर ने उसे बचा लिया, और फिर अकबर को ऊपर वाले ने बचा लिया, तो वो बच गया। अदरवाइज खराब वो मर जाता या परिजा मर जाता तो इनको वैसे तसल्ली हो जाती, लेकिन इनको वहां नहीं मिलता ना। तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो सबक ऐसा। फिर देखा हमने कि शर्जील को परिजार नहीं मिलता है, तो बाहर आता है एनी से, बोलता है कि वो इंग्लिश मूवी के डॉन लगते हैं। एनी कहती है कि परिजार सर के लिए कुछ नहीं कहना, मेरे फेवरेट पोइट और राइटर हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना। तो ऑब्वियसली भाई वो उसकी वैसी वाली फीलिंग नहीं, क्योंकि वो ना उसने देखा है, लेकिन वो जो इज्जत है, वो जो रिस्पेक्ट है, वो अकीदत है, वो जो फैन है, तो वो चीज़ उसके अंदर रहती है। तो बहुत उससे मतलब इंस्पायर है। गुरु कहता है कि जो थप्पड़ शहबाज के मुंह पर मारा याद रखेगा। परिजात को साहब बुलाता है, तो परिजात कहता है साहब मत बुलाओ। और गुरु पूछता है कि बेटे को क्यों छोड़ा, तो परिजात कहता है कि उसने कुछ बिगाड़ा नहीं था, सिर्फ डराना चाहता था। गुरु परिजात को छोटे साहब बुलाता है, जबकि वो बोलते है कि साहब नहीं बुला, तो छोटे साहब ही हो तुम करके ऐसा बोलता है। तो बड़ा क्यूट उनकी फ्रेंडशिप दिखती है। मतलब वो उसका गुरु था पहले, वो उसके अंडर गया था। आज अगर पैसा आने से वो बड़ा हो गया है, किसी तरह से पैसा वाला हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी इज्जत भूल गया। ये बहुत अच्छी छोटी छोटी चीजें जो कि हमें सिखाता है कि कभी हमारे पास कोई पावर कोई चीज आने से हम अपने बड़ों से बड़े नहीं हो जाते। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और परिजात जो है ना अन्नी के घर जाता है, तो उनकी माँ जो कहती हैं अन्नी को समझाओ, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो बाहर उनके लिए उसकी आई के उसको लेके जो है ना डॉक्टर से बात हुई है, तो उसका मतलब इलाज हो जाएगा इस तरह से। और एनी मगर उस चीज़ को मानती नहीं, क्योंकि वो एक तो खुददार लड़की है, वो किसी का पैसा लेके इस तरह से नहीं करना चाहती, क्योंकि वो शर्जील बोल रहा है मेरा घर वो बेच देगा, तो उसके पैसे लेके उसकी वहाँ यादों को नहीं करना चाह रही है कि उसकी यादें छीन ले, जहाँ जिससे उसका घर से जो जुड़ा हुआ है। तो वो चीज़ वो कहती है, और वो कहती मेरे लिए कुर्बानी देने की किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुददार है। फिर हमने देखा कि माँ जी जो है ना वो ट्रिप पे जा रहे हैं, फिर उनको जॉब मिल गई क्योंकि परिजात ने दिलाई है, और उनको लग रहा है कि कंवल ने उनकी हेल्प करी है। लेकिन नाहिद को समझ आ जाता है कि एकदम से इसको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिल सकती है, और ये परिजात ने ही हेल्प करी है। और वो पूछती भी है तो वो कहती नहीं है कंवल कहती है तुम बस अल्लाह का शुक्र अदा करो। ना ही समझ जाती है और कहती है कि जिसकी वजह से ये सुकून और तब्दीली आई है उसको मेरा शुक्रिया कहना, उसे कहना कि मैंने उससे सीखा है औरत की इज्जत करना। मोहब्बत के बगैर तो गुजारा है, पर इज्जत के बगैर नहीं है। तो वो बात बिल्कुल सही है कि इज्जत मोहब्बत सभी चाहिए होता है, लेकिन इज्जत ज़्यादा होती है, क्योंकि मोहब्बत कम भी हो चल जाती है, लेकिन अगर कोई बेइज्जत करता है ना वो बर्दाश्त नहीं होता है। फिर हमने देखा कि परिजात जो है ना वो शर्जील की बातें याद कर रहा है, वो एनी के इलाज के बारे में जो बोला था, और एनी के लफ्ज़ के आंखें आने के बाद मैं खुद को आईने में भी नहीं देख पाऊंगी, इस तरह से वो बोलती है। अगर मैं किसी का कुछ लेके किसी की कुर्बानी लेकर अपनी आंखों को लाऊं तो वो मैं फिर अपनी नज़र में ही गिर जाऊंगी वाली बात है, और अपने आप से ही नज़र नहीं मिला पाऊंगी। तो इस तरह की बात वो सोचता है उसकी बातें। और फिर जो है अकबर आ गए हैं वापस हॉस्पिटल से, और अकबर कहता है कि मेरा हॉस्पिटल में दिल नहीं लगा। तो बड़ा क्यूट सा सीन था जहाँ पे जो है ना
कमाली कहता तुम्हें हॉस्पिटल ना इलाज के लिए भेजा था, दिल लगाने नहीं, और इस पे परिजात की भी मुस्कुराहट आ जाती। तो ये बड़ा क्यूट सा सीन था। और फिर जो है ना, फिर हमने देखा कि क्योंकि परिजात को उसकी बात याद होती है, एनी की, शर्जील की, वो कन्वर्सेशन, तो वो अपने तौर पे उसके लिए कुछ करना चाहता है, और जिसके लिए वो लोग रेस्टोरेंट में मिलते हैं। परिजात एनी और शर्जील को ऑफर करता है कि मैं घर खरीद लूँगा शर्जील का, और जब बाद में वो मेरे पास महफूज रहेगा, और जब बाद में वो दोबारा उस घर को खरीद सकता है, इस तरह की बात, जो कि एनी तो नहीं मान रही होती है, और शर्जील को ऑफर पसंद आती है, और एनी को प्रॉब्लम होती है। तो परिजात उसको चुप कराता है, और एनी की आंखों में आंसू दिखते हैं क्योंकि वो उसके लिए इतना कुछ करने जा रहा है, पर जाहिर सी बात है वो तो देख नहीं सकती है, तो मगर वो तो उसे देख सकता है, तो परिजात उसे अपनी कनखियों से देख रहा होता है, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसके दिल में कुछ तो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो दिख रहा है, पर वो देख नहीं सकती है ना वो जज्बात जो परिजात के चेहरे पे आ रहे हैं, तो वो चीज़ है। और फिर इनकी मूवी की, लुबना की मूवी की जो है ना गाने की रिकॉर्डिंग हो रही होती है, परिजात भी वहाँ जाते हैं, तो इस तरह से ये दिखता है। फिर हमने प्रोमो में देखा कि परिजात शर्जील से कहता है कि मैं तुमसे कोई और सौदा करना चाहूँ, तो शर्जील कहता है इस घर के सिवा मेरे पास कोई कीमती चीज़ नहीं, लेकिन उसे नहीं पता कि एनी बहुत कीमती है, और परिजात को वो चाहिए उससे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होगा, ये कन्वर्सेशन कैसी रहेगी इन दोनों के बीच, और क्या परिजात अपने दिल की बात खुल के उससे कह पाएगा। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीक। वैसे एपिसोड अच्छी थी, सही थी, और पर क्यूट सा जो सीन था परिजात और एनी का, चाहे वो उसके घर गया हो, जब शर्जील उसे इस तरह से बोलता है, तब जो फीलिंग्स उसकी होती हैं, जिस तरह से वो महसूस करते हैं, वो सारे एक्सप्रेशन जो हैं अहमद अली अकबर के चेहरे पर वो बहुत ज़बरदस्त थे। जिस तरह से उस टाइम उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं, फिर जिस तरह से वो एनी को देख रहा है, क्योंकि अब उसके अंदर उसके दिल को उसने छू लिया है, तो वो चीज़ें तो अब दिखती रहेंगी जब तक कि इसका कुछ आर या पार नहीं होगा। और फिर एंड में भी वो जो बात कर रहा होता है, तो जिस तरह से वो उसको देख रहा है, कर रहा है, तो दैट वाज ब्यूटीफुल, वेरी क्यूट, एंड देवर डेफिनेटली, वो तो ज़बरदस्त हैं ही, अपनी एक्टिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं सब। जो परिजात है, मतलब अहमद अली अकबर है, जुमना जैदी हैं, या वो जो गुरु का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो हैं, या उष्णा शाह, ये सब अपने अपने किरदार बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो एपिसोड अच्छी थी ओवरऑल। अब आगे देखने का है कि क्या होता है। अगर आपको पसंद आया है, परिजात पसंद करते हो, तो देखते रहें हम टीवी पे, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। Hi, this is Adnan Khan and this is Isha Singh, and you're watching us on Glitz Vision. USA.